नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। साल 2004 में एक फिल्म आई थी, अब तक 56। शिमित अमीन के निर्देशन में बनी निर्माता राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की कहानी दिखाई गई थी। साल 1999 में मुंबई पुलिस ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया था ताकि उस वक्त मुंबई की गैंगस्टरों और वसूली करने वालों का बेधड़क सफाया करके अंडरवर्ल्ड राज खत्म किया जा सके। प्रदीप शर्मा इसके हेड बनाए गए थे, जिन्होंने कुल 113 एनकाउंटर किए हैं। सीआईयू में प्रदीप शर्मा के अंडर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे भी काम किया करते थे, जो इस वक्त एंटीलिया केस की वजह से सुर्खियों में है। रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड रहे सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर सचिन वाजे का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है, या यूं कहे कि उनका पूरा करियर ही विवादों से भरा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने 30 साल के करियर में वो 16 साल तक सस्पेंड रहे हैं, इसमें से 12 साल तक पुलिस विभाग से बाहर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम हमेशा बड़े किए हैं। बड़े काम की वजह से विवाद तो हुआ, लेकिन उनके संपर्क भी बड़े लोगों के साथ बन गए। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आने के बाद ही जून 2020 में उनका सस्पेंशन रद्द करके पुलिस विभाग में वापस ले लिया गया। एक बार फिर उनको क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। इसके बाद उन्हें कई बड़े केस सौंपे गए, फिर चाहे वो अर्नब गोस्वामी का टीआरपी घोटाला हो या फिर बॉलीवुड का कास्टिंग काउच रैकेट। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम का नेतृत्व भी वाजे ने ही किया था। शिवसेना सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर जुबानी हमला करने वाले अर्नब के साथ गिरफ्तारी के दिन पुलिस ने कैसा बर्ताव किया था, यह हर किसी ने देखा था। शिवसेना से वाजे की नजदीकी सर्व विवादित है। 1990 में महाराष्ट्र पुलिस में आए सचिन वाजे की काम की तारीफ खुद शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे कर चुके हैं। साल 2004 को ख्वाजा यूनिस नामक एक इंजीनियर की पुलिस कस्टडी में हुए निधन के मामले में उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उनका सस्पेंशन रद्द नहीं हुआ तो मजबूर होकर उन्होंने 30 नवंबर 2007 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो साल 2008 में शिवसेना से जुड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के लिए काम करते हुए वो कई बड़े नेताओं के विश्वास पात्र बन गए। यही वजह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वाजे को लेकर सूबे की सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना और सचिन वाजे के बीच का कनेक्शन का खुलासा करते हुए फडणवीस ने कहा, जब वो मुख्यमंत्री थे शिवसेना ने उन पर दबाव बनाया था कि वाजे को सर्विस में वापस ले लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फडणवीस ने सवाल किया कि खराब रिकॉर्ड होने के बाद भी शिवसेना सरकार ने उन्हें बहाल क्यों किया। छोटी पोस्ट पर होने के बाद भी उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बनाया गया। सीआईयू को 2 पुलिस इंस्पेक्टर लीड करते रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद सचिन वाजे को इसका प्रमुख बना दिया गया। इसके बाद सारे अहम केस सीआईयू के पास आने लगे। बादशाह केस, ऋतिक रोशन केस, टीआरपी केस और कास्टिंग काउच केस सीआईयू को दिए गए। सचिन वाजे का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में साल 1972 में हुआ था। वो कोई बहुत बड़े पद पर नहीं रहे हैं। रैंकिंग देखी जाए तो राज्य की सिविल सेवाओं को क्लियर करने के बाद पहली पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर गढ़चिरौली में हुई थी। यह नक्सली इलाका है। यहाँ 2 साल तक काम करने के बाद ही उनकी पोस्टिंग मुंबई से सटे ठाणे में हुई। यहाँ आने के बाद तो वाजे ने अपने काम के जरिए हंगामा मचा दिया। कई बड़े केस सॉल्व करके बहुत कम समय में मशहूर हो गए। मुस्लिम बाहुल्य मुंब्रा पुलिस स्टेशन में तैनाती के दौरान हिंदू मुस्लिम सद्भाव स्थापित करके सियासी नजर में आ गए। इसके बाद उनको ठाणे क्राइम ब्रांच के विशेष दस्ते की कमान सौंप दी गई। ठाणे क्राइम ब्रांच में जाते ही सचिन वाजे ने एनकाउंटर शुरू कर दिए। इसी बीच अपने काम और पहुंच की वजह से उनको क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल कर लिया गया। 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का आतंक था। अंडरवर्ल्ड के लोग छोटे गैंग के जरिए उगाही करते थे। बॉलीवुड हस्तियों से लेकर आम लोग तक को निशाना बनाया जाने लगा। कोई पार्टी करे या मर्सिडीज कार खरीदे, माफिया की तरफ से वसूली का फोन आ जाता था। दिन दहाड़े शूट आउट होना आम बात थी। मुंबई पुलिस चुपचाप तमाशा देखती थी। तत्कालीन बीजेपी शिवसेना सरकार की विश्वसनीयता घट रही थी। इसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए सीआईयू को छूट दे दी। कहा जा रहा है कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बहुत प्रिय हैं। हर बड़ा और हाई प्रोफाइल केस सचिन वाजे को दे दिया जाता था। हाँ, यहाँ तक कि जब एंटीलिया के पास जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो बरामदगी के बाद वाजे के हाथ में इसकी जांच सौंपने वाले भी परमवीर ही थे। 16 साल तक सस्पेंड रहने के बाद 6 जून 2020 को परमवीर के आदेश पर ही वाजे को बहाल किया गया था। इसके बाद सीधे उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया गया, जबकि वो उसके योग्य भी नहीं थे। सीआईयू प्रमुख होने
के बावजूद सचिन वाजे की रिपोर्टिंग अपने से सीनियर इंस्पेक्टर या डीसीपी को होनी चाहिए थी, लेकिन वो हर मामले में सीधे पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट किया करते थे। इन्हीं आरोपों का आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में तैनात कर दिया। इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच सचिन वाजे को एक टैलेंटेड पुलिस अफसर के रूप में जाना जाता है। वो तकनीकी रूप से दक्ष और अपने साइबर कौशल के लिए मशहूर हैं। उनको हमेशा आधुनिक गैजेट्स और गिज्मो के साथ देखा गया है। उन्होंने कई गंभीर साइबर अपराधों का हल किया है। यह भी माना जाता है कि उन्होंने ही मुंबई पुलिस के लिए सेलफोन इंटरसेप्शन और ईमेल ट्रैकिंग यूनिट की स्थापना की है। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के एक केस का खुलासा करके साल 1997 में वो सुर्खियों में आए थे। वाजे पुलिस अफसर के साथ ही लेखक भी है। मुंबई हमलों पर आधारित उनकी मराठी किताब जिकुन हर लेली लड़ाई बेस्ट सेलर थी। इसके साथ ही हुसैन जैदी की किताब हेडली एंड आई माय नेम इज अबू सलेम बायकुला से बैंकॉक एड्रियन जैसी कई किताबों के स्रोत और सलाहकार भी रह चुके हैं। उनके जीवन पर आधारित एक मराठी फिल्म रिग भी बन चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।